कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के किसान भाई हो, कृषि दर्शन में तुहर मन के बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार। आज तो ही कहियो संगी हो, अजी महिमा है भारी संगी, महिमा है भारी, महिमा है भारी संगी, महिमा है भारी, कद्दू वर्गी सब्जी के महिमा है भारी। अरे सगा बना ले ते पहुना जे वाले, सगा बना ले ते पहुना जे वाले, खेत में लगा के ते पैसा कमा ले। अरे गजब पुष्टई वाला तरकारी, महिमा है भारी। संगी हो तुहर मन के फिर स्वागत। आज हम आप मन ला कद्दू वर्गी जो सब्जी है तेखर खेती कैसे करे जाए एकरे जानकारी देबो संगवारी हो। तू मन जानता हो कि सब्जी जो है दो तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते। एक तो फर वाला सब्जी होते, एक ठन कांदा वाला सब्जी होते, अब एक ठन पत्ता वाले सब्जी होते। पत्ता वाले में सब भाजी आ जाते, फर वाले में तुम्हारा रमकेरिया भांटा मिर्चा पताल आ जाते। और कद्दू वर्गी जो सब्जी तेमा लौकी, खीरा, ककड़ी, तुमा, कोहड़ा, कोचई ये में सब कद्दू वर्गी आते। तो संगी जो कद्दू वर्गी सब्जी है तेन खैर विशेषता ये है कि एला हमन बाद में सुक्सी करके घलो बेच सकत हन। अड़बड़ दिन ले रही संगवारी हो साग है, और साथ साथ में बहुत पुष्टई वाला, बहुत अकन हमार स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे वाला घलो होती। जैसे लौकी वगैरह मन हार्ट बर अच्छा होते, कोहड़ा मन घलो कैंसर की बीमारी बर बढ़िया होते। तो संगी हो ये जो सब्जी है तेना लगाए से बहुत कम खर्चा थे। एक ठन छोटे से बीजा लगा ले, अड़बड़ अकन कोहड़ा फर जही, अड़बड़ अकन तुमा फर जही। तो कम खर्चा में ज़्यादा फायदा देने वाला हमारी ये कद्दू वर्गी सब्जी होते। तो संगी वाला आधुनिक ढंग से कैसे करना है एक जानकारी हम आज आप मन देबो। और संगी हो ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी। ये प्राध्यापक हमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ये मन हाँ बहुत सुंदर ढंग से ये कृषि में खड़े होते हैं मेरे दे कोहड़ा तुमा लौकी मन ला लगाए हैं और लगा करके घर बहुत बढ़िया फ़ायदा पाए हैं। तो ये मन कैसे लगाए हैं एक जानकारी हमन आप मन देवाबो संगी हो। एक पहली एक ले लेथन छोटे से संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ के परिवेश में चाहे वो किसी ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो, जिसमें दलहनी फसलों में मूंग का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जल्दी पकने वाला है और ऊपर से इसे दो तरीक़ा से लगाया जा सकता है। एक हमारे खरीफ ऋतु में और दूसरा हमारे समर में जो गर्मी के मौसम में उगाए जाने के कारण इसका विशेष महत्व है। और इसको उन भूमियों पर लगाए जाते हैं जहाँ उच्च वन भूमि कहते हैं, जो अपलैंड होता है ऊपर भूमि, जहाँ पे जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो, ऐसे भूमि का चयन किया जाता है। साथ ही इसको पकने के लिए अधिक अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाता है, अगर 30 डिग्री से ऊपर, तो भी यह अच्छी तरीक़े से पक जाता है। इस कारण गर्मी के किस्म भी आते हैं और खरीफ के किस्म भी आते हैं। जलवायु के आधार पर देखें तो इन्हें प्रारंभ में हमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो आवश्यक होता है, और ये 35-40 डिग्री तक का तापमान को आसानी से सहन कर सकता है। वर्षा अधिक होने पर जल ठहराव की स्थिति में इसके पौधे प्रभावित होते हैं, अन्यथा इस फसल को किसी प्रकार से किसी मौसमी प्रभाव से इसे हानि नहीं होता है। संदेश के बाद संगवारियों तुहर मन के फिर से स्वागत है। अब आओ मैं उखर मन से पहली सवाल ये करत हूँ कि हमार जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है या छत्तीसगढ़ में एखर जो कद्दू वर्गी जो खेती है तेखर संभावना कतका है, और साथे साथ में एकर खेती हमारे किसान भाई मन का बर करें, का फ़ायदा है, ये दोनों बात पहली जान लेते। हमारा जो सरगुजा का पाट एरिया हो या बस्तर का पठार एरिया हो या छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग हो, इन सभी में छत्तीसगढ़ की जो ये खेती है कद्दू वर्गी सब्जी की, ये खेती की जा सकती है। दूसरी बात रही महत्व की बात की जाए तो महत्व में ऐसा है कि इसकी जो लागत लगती है वो बहुत कम लगती है किसान भाइयों, लेकिन इसका उत्पादन इतना अच्छा होता है। और इसकी जो कीमत एक्चुअली जो गर्मी के समय फसल देखें तो गर्मी के समय कोई भी सब्जी हमारे का उपलब्ध नहीं होती कद्दू वर्गी सब्जी छोड़ के। तो ये कद्दू वर्गी सब्जी जो रहती है इसमें खासकर जो खीरा हो गया या ककड़ी हो गई, ये हम देखते हैं, या लौकी हो गई, ये प्रायः बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और दूसरा हमें इसकी लागत के डबल कीमत करीब करीब मिल जाती है, क्योंकि गर्मी में कोई सब्जियाँ आती नहीं है। इसकी महत्व की बात की जाए तो ये महत्व के लिए इसमें पानी की मात्रा जो रहती है वो 90% रहती है, और जो हमारी गर्मी के समय आवश्यकता होती है उसकी ये पूर्ति कर लेती है। कद्दू वर्गी सब्जियों को मानव आहार का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इन्हें बेल वाली सब्जियों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें लौकी, खीरा, तोरई, गिलकी, करेला, कद्दू, तरबूज एवं खरबूज शामिल है और इनकी
खेती गर्मी के मौसम में आसानी से की जा सकती है। इन सब्जियों की खेती करके किसान द्वारा अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। पोषण की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आवश्यक विटामिन, खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट और बलुई मिट्टी में अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, साथ ही पीएच मान करीब 6 से 7.5 के मध्य हो। बीज बुआई से पूर्व खेत की गहरी जुताई एवं 2-3 हल्की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले एवं खेतों को समतल करने के लिए ऊपर से पाटा लगा दे। जी देखिए, सब्जी की बात की जाए तो इसमें टिंडा भी इसी में आता है, परवल भी इसी में आता है। इसमें अगर बात की जाए कुंदरू भी इसी के अंदर आता है, हमारा कुम्हड़ा भी इसी के अंदर आता है। अगर आप कलिंदर की बात करें या तरबूज की बात करें या खरबूज की बात करें, इसमें सभी 56 कद्दू की बात करें, ये सभी इसके अंदर आते हैं। जी देखिए, सभी ये जो खेती जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ज़्यादातर इसकी खेती जो होती है वो गर्मी के समय होती है, तो ऐसी मिट्टी का हमें चुनाव करना है जिसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो। हम रेतीली मिट्टी में इसका उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है उसकी जल धारण करने की क्षमता हमारी कम होती है और गर्मी के समय पानी की आवश्यकता हमें ज़्यादा लगती है। इसके कारण जो काली दोमट मिट्टी होती है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, जिसमें कि जीवाश्म की मात्रा अच्छी होती है, वैसी हम जो मिट्टी रहती है जिसका कि पीएच मान 6.5 होता है, हम उसमें इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गर्मी की फसल है, तो फरवरी में हम क्या करते हैं, इसकी गहरी जुताई कर लेते हैं। गहरी जुताई करने के बाद एक बार इसमें कल्टीवेटर चला देते हैं, उसके बाद हम पाटा चला के इसको समतल कर लेते हैं। समतल इसलिए कर लेते हैं कि हम ऊपर नीचे रहेगा तो हम जब पानी देते हैं तो पानी एक जगह ठहराव ना हो, इसलिए हम इसको समतल कर लेते हैं। समतल करने के बाद क्या होता है, हम इसकी जो मिट्टी रहती है इस पर हम गोबर खाद डाल देते हैं। गोबर खाद डाल के इसको अच्छे से मट्टी पलटने वाले हल से इसको चला करके इसमें अच्छे से मट्टी को मिला देते हैं। देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में कद्दू वर्गीय बीज लगाए जाते हैं, पर अपने स्थान के अनुसार इसका रोपण करें। आमतौर पर मई से जून के महीने में कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज लगाए जाते हैं। वह यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमेशा ध्यान रखें कि कद्दू वर्गीय सब्जियों का पौधा बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए जब भी बीज लगाएं तो पानी की मात्रा का ध्यान रखें और ज्यादा पानी होने पर निकासी का रास्ता बनाएं। इससे कद्दू वर्गीय बीज सड़ेंगे नहीं और उसका उचित विकास हो पाएगा। हमारे कुंदरू है, हमारी परवल है, ये कटिंग से लगती है दोनों पौधे। इनको हम तैयार करने के बाद हम इसको मड़वा में या इसको हम बावर सिस्टम में इसको चढ़ा देते हैं और ये एक बार लगाने के साथ हमारे 5 साल तक ये करीब करीब हमारे को फल देती है। इसी तरह से अगर बात की जाए कुम्हड़ा की बात की जाए तो कुम्हड़ा की करीब करीब 1.5 से 2 किलो हमारे को बीज दर लग जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बात की जाए तो 2.5 एकड़ के हिसाब से। लौकी की बात की जाए तो 4 से 5 किलो इसकी लौकी की बीज लग जाती है। 3.5 किलो से लेकर के 4.5 किलो हमको बीज लग जाता है, खीरा का इसमें लग जाता है। अगर हम बात की जाए तरबूज की बात की जाए तो 2 से 3 किलो करीब हमको बीज लग जाता है तरबूज का। इसी तरह खरबूज की बात की जाए तो 4 से 5 किलो हमको बीज लग जाता है खरबूज का। ये तो रही बीज की बात। अब दूसरी बात रही हमको किस्मों की बात की जाए तो जो अर्का चंदन करके किस्म आता है कुम्हड़े का, ये बहुत ही अच्छा किस्म है। अगर हम कुंदरू की बात करें तो इंदिरा 5 और इंदिरा 35 जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसकी निकाला गया है वैरायटी, ये बहुत अच्छी किस्म है हमारी। दूसरी बात की जाए अगर परवल की बात की जाए तो परवल में स्वर्ण रेखा करके किस्म है जो बहुत ही अच्छी किस्म है, इसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है हमारे यहाँ। उसके बाद दूसरी बात की जाए अगर तरबूज की बात की जाए तो तरबूज में हमारे अर्का राजहंस करके किस्म आती है जो कि बहुत अच्छी किस्म है हमारे यहाँ। इसी तरह से अगर खरबूजे की बात की जाए, खरबूजा जो होता है इसमें भी बहुत अच्छी किस्म है, शुगर बेबी करके किस्म है, वो बहुत अच्छी किस्म है। ये जो बहुत सारी किस्में हैं ये अलग अलग विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित की गई है और इसको हम किसान भाई लगा करके हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात की जाए लौकी की बात की जाए, लौकी में अभी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्पादन आता है। इसमें बहुत सारे हाइब्रिड्स आपको उपलब्ध हो गए हैं जिसमें कि उत्पादन आपको अच्छे तरीके से मिल सकता है। ये हमारा आज के जो विषय है कि कद्दू वर्गीय खेती के आधुनिक ढंग से कैसे खेती करे जा सकत है, ये विषय तो चलते रही। अब आओ एक ठन छोटे से संदेश और ले लेथन, ओकर बाद फिर आबो आपके सेवा में। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है
ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो देखो ना संगवारी हो, ये जोन जोन वेराइटी बताई ना तेन ला बिल्कुल लिख के रख लो, काबर कि एले मन लगाए के बाद में एमा फसल अच्छा पाए के बाद में बतावत है संगी हो। अब बारी आते संगवारी हो जल प्रबंधन के, है ना। ये तो पक्की बात है, बिन पानी के तो कोनो साग भाजी चाहे कुछ रहे, कोनो भी जीव रहे होबे नहीं करे, ना कोनो फसल होबे करे, ना कोनो वनस्पति होबे। तो एमा पानी के प्रबंधन कैसे करना है। अक्सर ये गर्मी के समय में लगाने वाला जो सब्जी आए है, तो एमा जल हमला कैसे देना है, कौन कौन विधि से देना है, कतका मात्रा में देना है, आवा देख लेते हैं। कि अगर गर्मी में किसान भाई इसको लगा रहे हैं तो जल की आवश्यकता रहती है, हमको 4 से 5 दिन में हमको जल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात यह है कि ये जो सब्जियां हैं, चाहे खीरा हो, चाहे लौकी हो, चाहे कुमड़ा हो, ये जल में जो है मतलब इसमें जल अगर देर से भी मिल जाएगा तो ये जल को सहन कर लेती है, ये जो गर्मी रहती है इसको भी सहन कर लेती है। तो ये किसान भाई ध्यान रखें कि हम 4 से 5 दिन में लेकिन हमें देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमको 10 से 12 हमको पानी देना पड़ता है एक जब हेक्टेयर में हम लगाते हैं तब। खाद और उर्वरकों का उपयोग मृदा की जांच के अनुसार करना चाहिए। कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की बुवाई के लगभग 1 महीने पहले खेत की तैयारी के समय अच्छी प्रकार से खेत में मिला देते हैं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस व इतनी ही पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 2 हिस्सों में बांटकर बुवाई के लगभग 1 महीने बाद नालियों में टॉप ड्रेसिंग करें और गुड़ाई करके मृदा में चढ़ाएं। दूसरी मात्रा पौधे की बढ़वार के समय लगभग 45 से 50 दिनों बाद फूल निकलने के पहले टॉप ड्रेसिंग का प्रयोग करें। 5 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करना भी अत्यंत लाभदायक होता है। खाद प्रबंधन की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि गोबर की खाद सबसे उपयुक्त रहती है, क्योंकि गोबर की खाद हम जब डालते हैं तो ये जल धारण जो हमारी क्षमता रहती है इसको बढ़ाता है। दूसरा, हमारे जो खाद डालते हैं खाद को ये धीरे धीरे फसलों को लंबे समय तक उपलब्ध कराता है। तो जितना भाई हो सके किसान भाई हमारे खेत में गोबर की खाद का उपयोग करें। नहीं मिलता तो वर्मी कंपोस्ट भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, वर्मी कंपोस्ट का भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। रही बात अगर खाद की बात की जाए तो अलग अलग जो फसलें होती हैं उसकी अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम लौकी की बात करें तो लौकी में हमें 60 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। अगर हम कुमड़े की बात करें तो 80 किलो पोटाश, 70 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर हम परवल की या कुंदरू की बात करें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये 5 वर्षीय पौधा है, 5-6 साल तक अपने खेत में लगा सकते हैं।
कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक कीट जो मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय फसल पर आक्रमण करता है वह है लाल पंपकिन बीटल। यह पौधे के पत्तियों को शुरुआती अवस्था में खाकर नष्ट कर देता है, जिससे फसल की बढ़वार रुक जाती है। इसके उपचार के लिए क्लोरसाइपर या प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ इस्तेमाल करें। डेल्टा मिथ्रिन 250 ml प्रति एकड़ फसल के उगने के बाद 700 किलो कार्बोफ्यूरॉन 3G के कण 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर मिट्टी में पौधों की कतारों के पास देकर पिलाई करनी चाहिए। फल मक्खी मादा कीट फल में अंदर अंडा देती है। बाद में लार्वा धीरे धीरे यह फल में सुरंग बनाकर गूदे को खाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और विकृत होकर मुड़ने लगता है। इसके रोकथाम के लिए खेत के निराई प्यूमा को नष्ट कर दें। चारों तरफ मक्के का फसल लगाना चाहिए, क्योंकि मक्खी ऊंचा स्थान पर बैठना पसंद करती है, जिस पर मेलाथियान 50 EC 50 ml मात्रा को आधा केजी गुड़ एवं 50 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बीमारी की बात की जाए तो आप देखते होंगे जो पत्ता रहता है वो पीला पड़ जाता है, मोज़ेक करके आता है इसमें, ये पत्ता जो रहता है पूरा पीला पड़ जाता है। इसके लिए क्या होता है कि एक मक्खी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसका हम अगर कंट्रोल कर लें या इसका हम उपाय कर लें तो ये जो बीमारी होती है फैलने से रुक जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई आपके पास इमिडाक्लोरपिड की अगर दवाई होगी तो 0.7 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बना करके किसान भाई छिड़काव करेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो अगर 10 दिन के अंतराल में दोबारा छिड़काव करेंगे तो ये देखेंगे कि जो मक्खी रहती है ये मर जाती है। इसके कारण जो फैलाव होता है बीमारी का वो नहीं हो पाता है। संगी हो ये बताए विधि से तो हमारी फसल अब तैयार हो गई। अब बारी आते फसल के तोड़ाई के। तुमन जानता हो ना कि अलग अलग फसल अलग अलग ढंग से कटाई तोड़ाई करेल पड़ते। तो एमा जो हमार जो साग है कद्दू वर्गी तेन मन हाँ अड़बड़ दिन ले फरते, शुरू में फरी ही फिर कुछ दिन बाद फिर फरी, तो वो हिसाब से हमला कैसे ढंग से कर तोड़ाई करना है जेकर से बाकी जो बाचे हुए जो फूल फर है तेमन नुकसान मत होए। तो एक तोड़ाई के सबसे बढ़िया विधि कद्दू वर्गी सब्जी के का हो सकत है, आवा देखथन। कद्दू वर्गीय सब्जियों को काटने के लिए हमेशा एक तेज चाकू का उपयोग करना चाहिए, जिससे फल का लगभग 4 इंच का तना रह जाए। और फलों को हटाने के लिए तेज चाकू या प्रूनर का उपयोग करने से तनों को फटने से रोका जा सकता है। तने का कुछ भाग जुड़ा रहने से कद्दू वर्गीय सब्जी अधिक समय तक ताजा रहता है। जी देखिए, तोड़ाई की बात की जाए किसान भाइयों तो लौकी की अगर बात की जाए तो ये 45 दिन में इसकी जो रहती है फूल आना 30 से 40 दिन में इसके फूल आना शुरू होते हैं। 45 दिन से इसकी पहली तोड़ाई शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर आपने देसी किस्में जिसके ओपी वैरायटी इसको हम बोलते हैं ये अगर आपने लगाई है तो 4 से 5 तोड़ाई आपकी होगी। लेकिन अगर आपने लौकी में अगर हाइब्रिड किस्म लगाई है तो ये देखा गया 7 से 8 तक तोड़ाई आप इसमें कर सकते हैं। रही कुमड़े की बात अगर करते हैं तो कुमड़े में ये देखा गया है किसान भाइयों कि आजकल बहुत सारे कुमड़े आ गए। पहले कुमड़े की साइज़ अगर आप देखते होंगे तो वो 5 किलो 6 किलो होता होगा, लेकिन आजकल जो नई किस्में आ गई हैं उनका जो भार होता है वो 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक होता है। तो इसका क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि इसमें एक जो नार होती है उसमें 5 से 7 तक कुमड़ा आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए क्या होता है तोड़ाई जो होती है वो 3 से 4 बार आपकी तोड़ाई करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर बात की जाए खीरा की तो खीरा में ये देखा गया जो हाइब्रिड किस्में होती है इसमें 7 से 8 तक आप इसमें तोड़ाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए दूसरे कुंदरू की या परवल की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया सिर्फ 3 महीना इसमें हम क्या करते हैं, नवंबर में हम इसकी कटिंग कर देते हैं। उसके बाद मार्च से इसकी फिर फूल आना फल आना शुरू हो जाता है। तो मार्च से लेकर के नवंबर तक इसमें लगातार हमारे फूल और फल आते रहते हैं, जिसमें हम निरंतर तुड़ाई करते रहते हैं हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल में। तो संगी हो आज के जो बताए विधि है तेने हिसाब से तुमन कद्दू वर्गी सब्जी के खेती करिहत, निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत फायदा होई। अब बारी है संगवारी हो हमार कृषि दर्शन में छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के, आवा ओकरो मजा ले लीन।
संगी जिंदगी मधुर पाए संगी हो हमला विश्वास है आप लोग छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत में घलो मजा इस वही और साथे साथ में गर्मी में कम समय में 2-3 महीना में पैसा कमाए के विधि भी हमार कद्दू वर्गी खेती से हो सकत है संगी हो। तो आज के बताए विधि से तुहू मन ह खीरा ककड़ी कोहड़ा तुमा ये सब ला लगावाओ और खूब पैसा कमावाओ, खुद खावाओ और अपन स्वास्थ्य ला घड़ो बढ़ावाओ। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो तलघ जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।